हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाकर अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम 31 क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन तक करेंगे। मतलब 30 क्वेश्चन हम डेली करेंगे जाके, ठीक है ना। तो 31 क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब एक नई सूचना ये है कि आपको प्रत्येक पार्ट की पीडीएफ मिलेगी जाके, जिसमें हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक डाल देंगे जाके, जिसमें आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर के आप वहाँ से हम प्रत्येक सेट की पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक ना, जिससे कि प्रैक्टिस के लिए आपको कोई असुविधा ना हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का स्टार्ट करते हैं कि कहते हैं कि यदि ए बी सी किस में है, एपी में, यानी कि 2b बराबर ए प्लस के साथ सी, और ये किस में है, जीपी में है, तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके बी डी। और कहता है सी डी ई किस में है, किस में, एच पी में है, तो इसका जो रिलेशन बनेगा जाके कितना बन जाएगा जाके डी इजिकल टू कितना बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई सी अपॉन सी प्लस के साथ ई, ये बन जाएगा, ठीक। अब इसको क्या बस केवल सॉल्यूशन करना है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से बी का मान निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम बी का मान निकालेंगे जाके तो क्या निकल आएगा जाके बी इजिकल टू निकल आएगा जाके ए प्लस के साथ सी बट्टे 2, क्लियर है। और समीकरण नंबर 3 से हम डी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। समीकरण, एक मिनट, इसमें तो डी दिया ही है, ठीक है, समीकरण नंबर तीसरे से डी का मान, ठीक। अब क्या का मान, और हम समीकरण नंबर इसमें रख के देख लेते 2 में, किसमें, समीकरण नंबर 2 में रख के देख लेते। जो आंसर आएगा तो वही हमारा आंसर, देखो सी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस के साथ सी बट्टे 2 इंटू ये आ जाएगा जाके कितना, डी का मान हमारा आ जाएगा 2 ई सी बट्टे ए प्लस के साथ सी। तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा, बाकी का कुछ कटेगा नहीं यहाँ पे। तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा कितना, सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब बचेगा कितना, ए प्लस के सी बट्टे यहाँ पे ई, ए प्लस के साथ ई, ठीक। अब इसको हम क्या कर देंगे, कैंची से मल्टीप्लाई कर देंगे जाके। तो यहाँ पे ई प्लस के साथ सी, अब कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो ये हमें क्या मिल जाएगा जाके, और यहाँ पे देखिए, और ऊपर ये और होगा जाके ए सी और सी ई, सी और सी से एक सी हमारी कैंसिल हो जाएगी जाके, ठीक। अब यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सी, कितना हुआ, सी इंटू ई प्लस के साथ सी स्क्वायर इजिकल टू, इधर कितना आ जाएगा जाके ए सी प्लस के साथ सी ई, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा जाके ए सी। ये हमारा आंसर पूछा है, और यही पूछा गया कि ये किस में आएंगे जाके हमारे ए सी ई किस में होंगे जाके, ये जीपी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, ये हमारे जीपी में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि ये बताइए कि ये क्या दर्शाता है, ठीक है। सीधी सी बात, अब इसको खोलना है, तो खोलना है क्या, इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको हम इस साइड लेके आ जाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 माइनस के साथ अंडर रूट में एक्स प्लस के साथ 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाए, अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, एक्स प्लस के 2 का होल एक्स, हाँ एक्स माइनस के साथ एक्स माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसका खोलेंगे 4 चौक 16 प्लस के साथ इसका ख़त्म हो जाए एक्स प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4 दूनी 8 अंडर रूट में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा जाके, और इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद खोलेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 4 माइनस के साथ कितना आ जाएगा हमारा, कितना 4x, ठीक है।
बराबर इधर होगा 16 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 4x, ठीक, और माइनस के साथ 8 अंडर रूट में एक्स प्लस के x+2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक, वाई स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो कट जाएंगे जाके, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 4, ठीक है ना, तो ये कट जाएगा, ठीक। अब क्या क्या बचेगा जाके हमारे यहाँ पे, ये 4 4 माइनस के 8 ही हो जाए। अच्छा ये कर लेते, इसको हम करते ये चेंज कि 8 अंडर रूट में x+2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके, यानी कितना 16 प्लस के साथ 8x, ठीक। इसमें से 8x कॉमन ले लेंगे जाके, तो ये 8x कॉमन लेने के बाद 2 प्लस के साथ x बचेगा और अंडर रूट बचेगा जाके x प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोबारा वर्क कर दीजिए तो इधर बन जाएगा जाके 4 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 4x, ठीक, इधर बन जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 4 प्लस के साथ, एक मिनट क्यों कर रहे हो, होल स्क्वायर करेंगे जाके तो देखिए ना कट जाएगा ना ऐसे, तो ये बचेगा जाके x+2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा ऑलरेडी x+2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर, जहाँ से ये कट जाएगा बराबर आ जाएगा क्या 0, वाई बराबर क्या आ जाएगा 0। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, किसको करेगा जाके, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, ये बी हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ है रेखा युग्म में हमारा ये और चीज़ कंडीशन, ये चीज़ कंडीशन है, ये एक और समघाती इक्वेशन की कंडीशन है, यही किसको, रेखा युग्म को निरूपित करता है, ठीक है ना। तो बाई बराबर या रेखा युग्म को निरूपित करेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है ए और बी दो समुच्चय हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना, कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, और अगर सेटिस्फाई, अगर इनको आप ए बराबर कुछ एक सेट ले लीजिए और बी बराबर एक सेट कोई भी ले लीजिए और इनका कंडीशन सेटिस्फाई करा दीजिए तो आंसर आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनसे ज़्यादा फोकस करते हैं और उनको अच्छी तरह से लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मल सवाल होंगे जाके आपको, और ये 19 पार्ट चल रहा है तो आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे जाके तो उतना ही अच्छा आपका मैथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम द एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द अपॉइंट, तो अब इसमें से ए बी के किसी भी मान के लिए सरल रेखा हमेशा निम्नलिखित बिंदुओं से होकर के गुजरेगी। तो अब मान लीजिए कोई सरल रेखा है x/a प्लस के साथ y/b = 1, अंत्यखंड वाली हमने मान लिया ए और बी, कोई भी एक रेखा के अंत्यखंड है ए और बी, ठीक है ना, वो यहाँ से गुजरेगी जाके। तो अब यहाँ से जब गुजरेगी तो अगर मान लिया वो कहाँ से जाती है, ए और बी से जाती है, कहाँ से जाती है, ए और बी से। तो अब यहाँ से निकालना चाहेंगे जाके भाई x बराबर ए और y बराबर हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे b रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना रिजल्ट मिल जाएगा जाके यहाँ से, तो अब नहीं, एक मिनट, यहाँ से ऑप्शन से चेक कर लेते हैं ना, इसको बर रख करके, तो 5/, ये तो संतुष्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा जाके, 5/3 इसको संतुष्ट नहीं कर रही है, ठीक। और ए और बी 1 ये 2 हो जाएगा, ये भी नहीं है, तो और 1/3 तो ये तो पहले से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक। क्या कहिए, हमने ऑप्शन से चेक कर लिया था और आपको भी कंफर्म हो जाएगा जाके, उसका ऑप्शन नंबर 3/4 माइनस के ये आ जाएगा, ठीक, 3/4 ए माइनस के 1/3 ए। आगे करते हैं, अगला सवाल है 35वां, कहता है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, और ये बाल हमारा प्रैक्टिस सेट या 13वें में आया हुआ है सवाल है, ये किसमें 13वें प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है। तो क्या करना है, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है, मतलब कि बेस इक्वल नहीं, तो पहले हम क्या करते हैं, बेस को बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो a = आ जाएगा log बेस 5, कितना, बेस 5 और 3, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1/b = 1/2 log 5 और 17, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको हम ऊपर ले जाएंगे जाके, तो लिख सकते हैं 1/b
= आ जाएगा जाके log 5/17। अब एक चीज़ बताइए, 3 बड़ा है कि 17? 17 बड़ा है, क्योंकि 4 चौक 16 से ज़्यादा, 4 से बड़ा है, ठीक है। अब दोनों तरफ हम log ले लेंगे, log ले लिया तो बेस 5 ही रहेगा जाके। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/a लेस देन, और कितना आ जाएगा, 1/b। अब यहाँ पे अगर इनको सीधा करते हैं तो यही आंसर होना चाहिए था, ठीक। अब ये हमारा आंसर इसमें दिया 1/a लेस देन, नहीं उसमें नहीं दिया। तो अब इसको बदलना है तो बदलेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके a ग्रेटर देन b। क्या इनक्वलिटी को चेंज करते हैं तो ये आंसर कौन सा है, a ग्रेटर देन b। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हम करने की कोशिश करते हैं और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हम चेक करते हैं, ठीक। थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल सवाल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो क्या है कि सबसे पहले इसको हम एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा जाके dy/dx = इसका इधर भाग दे देंगे जाके। जब भाग देंगे तो जैसे और बाई से बाई, तो कॉस यानी कि ये कितना बचाएगा जाके, कॉस 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 और साइन, ये बन जाएगा जाके हमारा कितना, कॉट वाई। क्या बन जाएगा जाके, कॉट अपॉन वाई, ठीक है। और इधर जब भाग देंगे जाके, नहीं, साइन से साइन बढ़े, केवल कॉस रह जाएगा। 1 मिनट, गलत हो गया, यहाँ पे साइन से साइन कटेगा जाके और कॉस रह जाएगा कितना, और 2 से 2 कॉस x बट्टे बाई। क्लियर है। और माइनस के बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट जाएगा एक बार, साइन बट से कॉट, ये आ जाएगा जाके कितना हमारा, बाई कितना हो जाएगा, बाई कॉट x बट्टे 2, इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्यूशन कर लें तो कितना रिजल्ट आ जाएगा जाके हमारा, इसको देख लीजिए। इसको ले सकते हैं कितना, बाई सॉल्यूशन कर लेते हैं, बाई का गुणा करके, तो ये जाएगा log dy/dx प्लस के साथ बाई स्क्वायर कॉट कितना, कॉट x है ना, और बट्टे 2 = cos x। अब इसको क्या करना है, लीनियर फॉर्म में बदल देना है। किसमें, हम लीनियर फॉर्म में इसको बदलने की करते हैं। तो बाई स्क्वायर = रख देते हैं u, तो ये हो जाएगा जाके कितना, 2/dy/dx = du/dx। अब इसको बदलते हैं तो ये वाली वैल्यू है, हम इस वाली वैल्यू में रख देते हैं। तो हमें ये कितना बन जाएगा, 1/2 du/dx प्लस के साथ u cot x बट्टे 2 = cos x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा जाके, और केवल 2 इधर चला जाएगा। तो du/dx प्लस के साथ u cot x प्लस के साथ = cos x। अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन बन गई जाके, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब लीनियर रैखिक समीकरण जब बन गया है तो इसको में हम IF निकाल देते हैं। तो IF = होता है, क्या निकालेंगे जाके, IF इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं e⁻, यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx। अब ये हो जाएगा जाके कितना, e⁻ log sin x, ठीक है। और sin x यानी कि log के साथ ये खत्म, केवल ये आ जाएगा कितना, sin x, ठीक। अब व्यापक हल कहता है जाके कि u इंटू IF = ठीक है। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dx। अब यहाँ पे रख देना जनरल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन के दो u, तो u रहेगा जाके u sin x, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ 2
कॉस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये बदल जाएगा जाके फॉर्मूले में, तो इसको बदलने में फॉर्मूले में क्या आ जाएगा जाके देखिए हमारा, तो ये आ जाएगा जाके कितना, कॉस यानी सन टू एक्स, सन टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस के कॉस टू एक्स बट्टे टू प्लस के साथ सी, और ये हो जाएगा यू बराबर बाई और साइन एक्स। अब हमें दिया है एक्स बराबर दिया पाई बाई टू और बाई इक्वल टू 1, ये वैल्यू लगा देंगे जाके, हमें सी की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी। तो बन ये पाई बाई टू मतलब बन ये हो जाएगा जाके, ठीक है, बन ये और ये पाई बाई टू, ठीक, पाई बाई टू यानी पाई और बट्टे यानी बन, तो यहाँ से तो ये हो गया जाके बन, ठीक, इक्वल टू माइनस के कितना आ जाएगा जाके कितना, यानी कॉस कॉस कितना पाई से पाई, ये भी बन आ जाएगा, कितना आ जाएगा बन, ठीक है, बन आ जाएगा ये, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का बन, क्योंकि माइनस के थीटा हो जाएगा माइनस ये पॉजिटिव 2 बट्टे 2 प्लस के साथ सी, तो सी की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी 1/2, क्या मिल जाएगी 1/2। अब जो सॉल्यूशन निकला था उसमें हम क्या रख देंगे जाके 1/2 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके, एक मिनट, यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके, सी की जगह पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसको और दुरुस्त करना है तो चलो इसको और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आंसर उसमें नहीं दिया है, ठीक है, जब नहीं दिया है तो हमें आगे थोड़ा इसको और सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2, तो ये बन जाएगा जाके कितना 1 माइनस के साथ कॉस 2x, और 1 माइनस कॉस 2x होता है कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 हो जाएगा, जिससे ये खत्म हो जाए बाई स्क्वायर साइन एक्स, इससे ये एक्स खत्म हो जाए, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स, क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखो अगले पेज पे होंगे जाके, हाँ ये रहे हिंदी में, तो बाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स, ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर हो जाए, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू, यानी इतने, अब इतने से जाने वाली स्पर्शी का समीकरण निकालना है, ठीक है, और बाई बराबर ये दिया है, ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते देखिए। इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जाके इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा जाके, और यहाँ से इसकी टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, और इसी से इस पे समीकरण निकाल देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जाके, और सीधी सी बात है ये वाले बिंदु किसको संतुष्ट कर रहे हैं, और ये और देख लीजिए कैलकुल पूरा निकालेगा जाके, 2 दूनी 4 में से 1 गया, नहीं बचा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेंगे जाके, 2 दूनी 4, जे तो जे भी नहीं है, तो यहाँ पे रखेंगे जाके 2 माइनस के 1 प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसमें कोई है नहीं बनना है, तो इसमें आंसर नन ऑफ दीज होगा जाके, कौन सा होगा जाके नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई स्पर्शी है ना, तो जैसे ये है मान लीजिए बाई स्क्वायर बराबर 4x, ये रहा, तो इस बिंदु से मान लीजिए 1 2,1 से जो होके जाती है, तो यहीं से तो स्पर्शी जाएगी, तो इस वाली लाइन को भी यही तो लाइन हो जाएगी इन तीनों में से एक ना, तो इस बिंदु को संतुष्ट करना चाहिए, तो संतुष्ट नहीं कर रहा है तो अब खाने खराब हो गई जाके, ठीक है ना, तो हो नहीं जाएगा। और निकालना है तो निकालने का तरीका ये है, तो हम dy/2 बाई dy/dx इक्वल टू 4 कितना था 4x, तो 4 आ जाएगा, ये यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा 2, तो 2 बार, तो dy/dx इक्वल टू 2/y, y की वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर आ गया कितना 2, यानी कि m का मान आ गया जाके 2, ठीक है। अब यहाँ पे m का मान आ गया हमारा कितना 2 आ गया, ठीक है। अब एक बिंदु से जाने वाली रेखा से y माइनस के y1 इक्वल टू m और x माइनस के x1, ठीक है। अब x y1 की वैल्यू दे ही रखी है कितनी 2,1 है, और 2 ये निकल आया y माइनस के साथ 1, ठीक, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस के साथ कितना 2 माइनस के साथ तो 2
एक्स माइनस के साथ 2। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये वाई माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस के साथ 4। इसको सरल कर लीजिए तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2x माइनस के साथ वाई ये जाएगा माइनस के साथ 3 बराबर 0। ये हो जाएगी जाके इक्वेशन रियल में। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा जाके, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसको शॉर्ट ट्रिक करने की कोई विधि तो नहीं है, विधि होगी तभी हम कंफर्म नहीं है, तो इसको जो जैसा प्रॉपर मेथड होता है उसे हम बता देते हैं। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन हमारा जाके हो गया। ठीक, तो अब यहाँ से इतना, तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 1 इज इक्वल टू रखते हैं हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर कॉस थीटा आता है तो वहाँ पे रखते हैं जाके हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साथ साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा आता है या साइन एक्स आता है तो इसकी जगह पर रखते हैं कितना 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस के साथ कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, बट्टे 2 और बट्टे 2 इतना रखेंगे जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही कंडीशन है, तो अब यहाँ पे हम रखते हैं ये चीज़। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू लेके पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखा गया। ठीक है, तो अब इतना कितना हो जाएगा 1 अपॉन इसकी लिख देंगे 4, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस के साथ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आधा चलेगा। ठीक, और इसके बाद प्लस के साथ कितना है, प्लस के साथ कितना 4 नहीं 5। ठीक, ये हो जाएगा जाके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साथ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना आगे जाके ये आ जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ये रहा, और यहाँ से साइन स्क्वायर से ये कट जाएगा कितना माइनस के आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इधर 5 और 4 9 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसमें को हम क्या करेंगे जाके इसको वो मतलब 10 बनाने की, तो इसमें कॉस से भाग दे देंगे और कॉस से इसमें सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है ना, कॉस से इसमें भाग देंगे और कॉस से इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा जाके देखिए यहाँ से 0 से लेके पाई बाई 2, ये आ जाएगा जाके 9 माइनस के साथ 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गया। ठीक, इतना आ गया। ठीक, ऊपर हो जाएगा जाके कितना सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी एक्स, इतना। अब जब यहाँ पे आ गया तो इसकी जगह पे हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे 10 वैल्यू रख देंगे। क्या रख देंगे जाके 10 मान रख देते हैं। क्या रखेंगे जाके 10, तो यहाँ पे आ जाएगा जाके 10x बाई 2 इजुकल टू रखते हैं t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कितना सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू डी टी। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे जाके, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी एक्स के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक, जब वैल्यू रखेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा जाके देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाई 2। ठीक है ना, और ये हो जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ डी टी अपॉन 9 माइनस के साथ टी स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा जाके 1 ये फॉर्मूला बनेगा जाके 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर बराबर होता हमारा लॉग एक्स माइनस ए बट्टे एक्स एक्स माइनस ए बट्टे एक्स प्लस ए, ये वाला हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बना देंगे। 1 मिनट रुक जाओ यार, ये ठीक। अब यहाँ पे रखना स्टार्ट कर देते हैं भाई, हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर और ये सेम टू सेम वही रहेगा जाके। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 2 और 1 बाई 2 और होता है 1 मिनट रुक जाओ, हम यहाँ पे गलत लिखे 2a फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो 1 बाई 2a ठीक है, लॉग ये आ जाएगा 3 माइनस 7 कितना 3 माइनस 7 t अपॉन 3 प्लस के साथ t, इतना
अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो अब लगा देंगे जाके कितना, 0 से लेके π/2 इसकी लिमिट बदल जाएगी। ठीक है, 1 मिनट। अब इसकी जो लिमिट बदलनी है, सबसे बड़ी बात तो यह है, इसकी लिमिट बदलेगी। तो लिमिट भी हमारी अगर 0 रखते हैं तो हमारी वही कोई दिक्कत नहीं आएगी, 0 to 1 हो जाएगी। लिमिट कितनी हो जाएगी जाके इसकी, अगर हम इसमें सेक की वैल्यू की जगह पे 10 की वैल्यू रखें 0, तो 0 0 तो 0 होता है। और यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे रखा कितना π/4, तो π/4 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो लिमिट है 0 से कितनी हो जाएगी जाके, ये हमारी 1 हो जाएगी। यहाँ पे ये लिमिट हम गलत लिख गए, यहाँ पे लिमिट बदल के कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। ठीक, क्लियर है, और तो कोई चीज़ चेंजिंग होगी नहीं। ठीक, अब यहाँ पे लिमिट रख देनी है। तो जैसे ही लिमिट रखेंगे जाके t के रूप में, तो नीचे हो जाएगा t4 और ऊपर 2, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, 1/2 a की जगह पे कितना रहेगा जाके, यहाँ पे हमारा a की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 3 + t, यहाँ पे 3 + t आएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, उल्टा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा 2/6 हो जाएगा नीचे। ठीक है, और ये लिमिट रखेंगे जाके, तो ये आ जाएगा log 4/2, यानी कि log 2, और यहाँ पे log जैसे ही 0 रखेंगे जाके जब log 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, 1/3 log 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये आंसर आ जाएगा 1/3 log 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या हो जाएगा, r की वैल्यू निकालनी है। तो n बराबर होता है हमारा, नीचे अगर दिया है तो इन दोनों का जोड़ कर दीजिए, तो 3r प्लस के साथ r प्लस के साथ r, इतना कर लीजिए। तो ये हो जाएगा जाके यहाँ से 15, तो 15 बराबर हो जाएगा कितना, 4r प्लस के साथ 3, इसको घटा देंगे 12 बचेगा जाके 4r, r से कितना बार 3 बार, तो r बराबर 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये सभी गलत हैं, क्यों, जितने भी हमारी इमेजिंग नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कभी भी वो हमारी इनक्वलिटी में नहीं आता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है कि, और देखो अब इस सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक से करना आपको बताते हैं। अगर इस तरह का सवाल है 0/0 फॉर्म में बनना है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 1 हो जाएगा, केवल f' निकालना है। तो f(x) ये दे रखा, तो इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, तो कितना आएगा जाके, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जाके 1/2 इंटू अंडर में x² प्लस के साथ 9 इंटू कितना 2x। इससे ये ख़त्म हो जाएगा जाके x बराबर हमें कितना रखना, किस पे देखना है, तो वैल्यू देखनी है x बराबर 4 पर, कितना 4 पर, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे 4 चौक 16 5 9 यानी 25, यानी 4/9, ऑप्शन नंबर 4/4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कौन सा, सी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है मैक्लिनियन थ्योरम निकालने इसमें से। ठीक है, मैक्लिनियन थ्योरम निकालना है। तो अब इससे इसका एक्सपेंशन निकालना है। तो क्या होता है कि मैक्लिनियन जो थ्योरम होती है वो होती है कितनी, हमारे पास f(x) = होता है हमारा जो कुछ भी दिया हो। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं, f(x) = होता है f(0) प्लस के साथ x, f' की जगह पे 0 प्लस के साथ x² 2 और f" 0 प्लस के साथ ऐसी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, तो हमें सबसे f(0) का मान निकालना है। तो 0 कितना हो जाए 1/2, कितना हो जाए 1/2। देखो यहाँ पे तो 1/2 है, आगे में तो कोई ऐसी नहीं है, 1/2 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी तो है नहीं। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते, तो कितना हो जाएगा f इतना आ गया। ठीक, अब इसके बाद अब इसका क्या करना है मुझे, इसको यानी कि f(x) का मान निकल आया, तो हमें चाहिए अब f'(x) का, f'(x) का नीचे का हर का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस के साथ x का होल e⁻x का 1 मिनट होल स्क्वायर, फिर e⁻x प्लस के साथ 1 और e⁻x माइनस के साथ e⁻x और इसका करेंगे जाके तो e⁻x, ये आ जाएगा। ठीक, इसमें से टोटल में से क्या कॉमन आ जाएगा जाके e⁻x² प्लस के साथ e⁻x माइनस के साथ e⁻x। ठीक है, और यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ
कितना ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा जाके, तो बचेगा जाके ई टू द पावर एक्स 1 प्लस के साथ ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 1/4 आ जाएगा जाके, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 1/4, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा वाला कोई टर्म 1/4 का है, 1/4 का इसमें है ऑप्शन नंबर ए में, और इसमें भी है 1/4 का, ठीक। अब तीसरा निकाल लीजिए, तो तीसरा हमारा क्या निकलेगा जाके देखिए, हमारे पास ऑलरेडी कितना है, एक ई टू द पावर एक्स बट्टे ई टू द पावर एक्स प्लस के साथ 1 की पावर होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे जाके, तो आ जाएगा जाके 1 यानी कि 2 दूनी 4, 4 की पावर 4 16 तो ये हो जाएगा जाके ना, और फैक्टोरियल 2 यानी 32, और नहीं फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 32 16 कितना यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, ये आएगा जाके 16 3 8 एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा 8 के लगभग आना चाहिए, 8 और कितना फैक्टोरियल 3, तो ये जो कुछ आएगा चलो कर लेते ना, 1 प्लस के ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा जाके कितना हमारा ई टू द पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ ई टू द पावर एक्स प्लस माइनस ई टू द पावर एक्स वैसा वैसा ही 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस के साथ 1 और ई टू द पावर एक्स। अब इसको हल कर लेंगे, जब 0 रखेंगे जाके तो ये आ जाएगा 1/8, कितना आ जाएगा ये 1/8 आ जाएगा एफ डैश 3। तो अब जब सीरीज बनाएंगे जाके, तो ये सीरीज देखिए कैसी बनेगी जाके हमारे पास, तो पहला आया था 1/2 एफ डैश एक्स, ठीक है, प्लस के साथ 1/4 एक्स, ठीक है, फिर माइनस के साथ 1/48 एक्स क्यूब, क्यों 8 और 6 48, क्यों फैक्टोरियल 3 होता है ना दूसरा वाला, तीसरा वाला, प्लस के साथ यानी एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश, ठीक। यहाँ पे 3 तो 3 दूनी 6 तो आ जाएगा, ठीक। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 43वां के बाद है 44वां, ठीक। कहता है कि इसका तो हम आंसर बता भी चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा जाके। ये भी हमारा पुराना क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन दिस ऑफ 7 का स्क्वायर, यानी कि इसके प्रथम संख्याओं का योगफल तथा उनके वर्गों के योगफल का कितना है 1/5 है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ जाके कि अगर हम सवाल को समझें तो n प्लस के 1 और इंटू n/2 बराबर n और n प्लस के 1 इंटू 2n प्लस के साथ 1 अपॉन कितना 6, और ये कितना 1/5 के बराबर है, ठीक है। इससे ये कितनी बार 3 बार, और n से n+1 से n+1, ये हो गया जाके 15 बराबर 2n प्लस के साथ 1, और यहाँ से ये कितना बचेगा जाके 14, और जहाँ से ये 2 से काट दीजिए 7, तो n बराबर आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा, ठीक। क्लियर है भाई, यहाँ से 1 से ये 14 का बचेगा, 14 यानी 7 से 2 को 7 बार, तो ठीक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या हमारा कहता है कि अगर ये रिप्रेजेंट किसको करती है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि डेल्टा बराबर क्या आना चाहिए 0, तो लेमडा का मान पूछे। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग हर बार पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, डेल्टा बराबर होता है ABC प्लस के साथ 2FGH माइनस के साथ माइनस के साथ F स्क्वायर A माइनस के साथ G स्क्वायर B और माइनस का CH स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से लगा देना वैल्यू, A का मान यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 1, और यहाँ पे H का मान यहाँ पे निकाल देते, A बराबर आ जाएगा जाके 1, B बराबर आ जाएगा लेमडा, और H इक्वल टू आ जाएगा कितना माइनस के 3/2, और F ठीक कितना इतना आ जाएगा। और देखिए अब इसके बाद G और F, तो G की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी जाके, G की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और F की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके यहाँ से 5/2 माइनस के साथ, ठीक है। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें लगा देंगे जाके, जब लगाने पर हमें लेमडा इक्वल टू कितना बन जाएगा जाके
2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या हमारा, द वर्टिक्स ऑफ द पैराबोला। तो इस पैराबोला के शीर्ष कौन से होंगे जाके? तो देखिए शीर्ष भी अगर मान लिया जाए ये, तो कहीं यहीं कहीं ये कहीं तो शीर्ष होंगे जाके का, यही तो शीर्ष है, वर्टेक्स यही है। तो ये वाली जो बिंदु है इस पैराबोला को क्या करेगी? संतुष्ट करेगी जाके। तो संतुष्ट ऐसा तो है नहीं कि वर्टेक्स कहीं बाहर हो पैराबोला से, ठीक है ना। तो इस पैराबोला पे ये रख लीजिए 4 चौक 16 प्लस के साथ कितना 7 बराबर 4 8 चौक 32 माइनस के 7, तो ये बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 4 चौक 16 प्लस के साथ 9 बराबर 4 चौक 16 माइनस 7 7, यानी कि ये आ जाएगा कितना 4 चौक नहीं 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 8 चौक 32 माइनस के साथ ये बचेगा जाके 25, और ये भी कितना 25 जोड़ के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जाके बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और निकालना चाहेंगे जाके तो कैसे निकालेंगे जाके, एक मिनट, इसमें ऑप्शन नंबर सी डी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 1 0 नहीं कर रहा है, 1 और 1 बराबर 8 में से 7 गया कितना 1, तो ये तो भाई दिक्कत कर रहा है। इसमें 2 ऑप्शन ये तो नहीं है, मगर ये 2 हो गए जाके। ठीक, अब इसमें तो ऑप्शन नंबर हम बी तो नहीं कह सकते ना, तो अब इसको निकाल लीजिए। अब निकालने का तरीका क्या है इसको, तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस के साथ 8x प्लस के साथ 7 प्लस के साथ 2y बराबर 0, इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 4 का होल स्क्वायर बन गया जाके, और माइनस के साथ 16 प्लस के साथ साई प्लस के साथ 2y बराबर 0, और इसको हम लिख सकते हैं कितना x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y और प्लस के साथ 9। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेना, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 माइनस के साथ y माइनस के साथ 9/2। अब यहाँ से जब वर्टेक्स है वो 0,0 होती है, तो यहाँ से अगर इसको 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 और y बराबर आ जाएगा 9/2। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इसकी उत्केंद्रता कितनी होगी जाके। तो ई इक्वल टू निकलवा है अंडर रूट में 1 माइनस के साथ। तो अगर यहाँ पे जो छोटा है उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो बड़ा है उसे हम नीचे लिखेंगे जाके, ठीक है ना। तो 5/, हो जाएगा जाके 9, कितनी हो जाएगी हमारी 5/, ये हो जाएगी जाके 9। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4/9 यानी कि 2/3 है भाई। 4 बचेगा जाके कितना 9 अंडर रूट में, तो 2/3 ही तो बचेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/3, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है इसका, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसका वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला निकालना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन दे रखी है इसको, या तो इसको हम क्या करें, वर्टेक्स निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका इसका एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए और एक वाई के सापेक्ष, जो इक्वेशन मिलेगी जाके उसको हम सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18x, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना माइनस के साथ 36, ठीक है ना। और तो कोई रहा नहीं, बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 दूनी x बराबर आ जाएगा 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2। और y का मान भी निकाल लीजिए, y का मान यानी 16 दूनी 32 y और प्लस के साथ 96 बराबर 0, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना 2, तो 2 और 2, x का मान भी 2 आ रहा है और y का मान भी 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई इक्वेशन है इसमें कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर आ रहा है इसमें नन ऑफ दीज। हाँ, कौन सा है क्वेश्चन नंबर हमारा, कौन सा है देखिए 48वां, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 इसमें आ रहा है बी, ऑप्शन राइट आंसर आ रहा है बी। चलो करते हैं फिर, ये तो मेथड नहीं लग रहा है इसमें, है ना। तो जब नहीं लगेगा जाके तो उसका तो कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे जाके, ये नहीं आ रहा है, ठीक। तो आगे क्या करना है मुझे, अब इसको हम क्या करते हैं,
इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जाके 9 हम कॉमन ले लेंगे जाके, तो कितना बचेगा जाके हमारे पास, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स 9 चौक 36, 4x। ठीक है, फिर प्लस के साथ 16 माइनस का 16 ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा बाई स्क्वायर माइनस 7 6 बाई। ठीक है, और बराबर में कितना आ जाएगा जाके हमारा 252। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा जाके हमारे पास, देखिए, तो ये हो जाएगा जाके कितना, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 4x प्लस के साथ 4 जोड़ा और प्लस के साथ 4 घटा दिया इसमें से। ठीक है ना, तो माइनस का 4 घटाया। ठीक है, और माइनस के साथ 16 बाई स्क्वायर प्लस के साथ माइनस का 6 बाई। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 3 दूनी 6 प्लस के साथ 3 का होल स्क्वायर जोड़ दिया, नहीं 16, यहाँ पे 9 चौका 16, 4 है ना, हाँ सही, इतना ही जुड़ेगा। यहाँ पे जोड़ दिया कितना, यहाँ पे 9 का होल इसका जोड़ेंगे जाके, तो 16 गुणा 9 कितना हो जाएगा जाके 144, प्लस के साथ 144 में घटा दिए, बराबर आया 292। ठीक है, अब ये हो गया जाके 9 टाइम्स ऑफ कितना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर ये कितना हो जाएगा जाके माइनस के 16 बाई प्लस के साथ बाई माइनस के 3 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये इसमें से घटा देंगे जाके, तो ये बचेगा जाके कितना, 144। ठीक, बाकी का इन दोनों को जोड़ के सबको 144 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बट्टे 16 माइनस 16 बट्टे कितना 144, ये आ जाएगा कितना, बाई माइनस के 3 बट्टे स्क्वायर का बराबर कितना, कितना 9 बराबर 1। ये बन गया जाके हमारा क्या, हाइपरबोला बन गया। तो हाइपरबोला की वर्टेक्स होती है a, e प्लस माइनस 7, 0। तो अब यहाँ पे a का मान कितना है, 4, कितना है 4, यानी कि x माइनस 2 बराबर आ जाएगा जाके 4। ठीक है, और x माइनस सॉरी बाई माइनस के 3 बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 का कोफिशिएंट कितना है, ये है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस के साथ जोड़ेंगे जाके, तो ये प्लस का कितना, एक बार प्लस माइनस के 4 और प्लस के साथ 2। अब जब जोड़ देंगे प्लस के साथ 6 और 2, आंसर माइनस के 2 इसका ये रहा, और y बराबर कितना 3, तो ये आ जाएगा जाके 6,3 और माइनस के 2,3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बन जा रहा है कौन सा, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसको तो हम कई बार करा चुके हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा जाके 1। कितना आता है, एनसीईआरटी का सवाल है और कई बार किया हुआ है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। इसका क्या करना है, पहले हम इसको सरल कर लेते हैं, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 50वां, क्या कहता है, इसको कर लेते हैं। इसका इकाई सदिश अविलंब निकालना है। क्या निकालना है, ग्रेड फाई निकालना। क्या निकालना है, ग्रेड फाई निकालना है। तो ग्रेड फाई किसके बराबर होता है, आई डी एक्स ओवर डी प्लस के साथ जे डी ओवर डी वाई, ठीक है ना, प्लस के साथ कितना के कैफ डी ओवर डी जेड इंटू आ जाएगा कितना, जो हमें फलन दे रखा है उसके साथ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जाके, तो ये हमारा एक्स बाई क्यू जेड स्क्वायर माइनस के साथ 4। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो पहले के साथ जब हम x के सापेक्ष करेंगे जाके, तो ये कितना मिल जाएगा जाके, आई बाई क्यू जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ जे 3x बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस के साथ के साथ खोलेंगे जाके, तो ये बन जाएगा 2x बाई क्यू जेड। ठीक, इतना आ गया जाके। अब ग्रेड फाई, अब इसमें कुछ दे तो रखा नहीं है, कर दे, हाँ बिंदु भी दे रखा है, -1 -1 2। अब ये रख देंगे जाके, ठीक, -1 -1 और 2x y z, ये x की y की और z की वैल्यू, तो ये आ जाएगा जाके हमारे साथ खोलेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 आयोटा, ठीक, माइनस के साथ है ना,
माइनस के साथ 4 आयोटा आई कैप, हम कह रहे हैं आयोटा, ठीक है ना, आई कैप माइनस के साथ, ठीक। फिर माइनस के साथ 12 जे कैप, फिर प्लस के साथ 4 के आप वैल्यू रखेंगे तो ये यानी कि x1 y की वैल्यू यहाँ से उठा करके इनमें रख देना, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कितना है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 11 गुणा, तो ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, कितना है ऑप्शन नंबर आ रहेगा हमारा सी, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्योंकि इसमें से 4 कॉमन है। अब इसका एन कैप पूछा, सदिश पूछा है ना, एन कैप पूछा है, तो इसका मॉड लेना है, तो 4 चौकू कितना, 4 कॉमन ले लीजिए माइनस में, तो ये आ जाएगा आई प्लस के साथ 3j माइनस 7k अपॉन इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा 11 गुणा 16, यानी 4 कट जाएगा जाके, यही हमारा आंसर आ जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, का मुख्य मान किसका हुआ जाके, देखो e⁻i थीटा, यही तो होता है e⁻i थीटा, तो e⁻i थीटा को हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻−1 ये है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 प्लस के साथ 0i⁻−1। अब इसको लिखा जा सकता है कितना, e⁻, माइनस के लॉग, ठीक है, यानी कि 2 प्लस के साथ i 0, ठीक, इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग e⁻, माइनस के साथ लॉग 2 लिखेंगे जाके, ठीक है, यहाँ पे। अब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी जाके यहाँ से, अब इसको ये थीटा का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, cos log 2 माइनस के साथ i sin log 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो log 2, अब इसमें कौन सा पूछा है, मुख्य वास्तविक मान पूछा है, तो cos यानी sin वाला गाना, cos वाला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि देखो अब इसको तो देखने का है, अगर यहाँ पे z माइनस के साथ z1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो दिस रिप्रेजेंट एज सर्किल, क्या हो जाएगा, सर्किल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, इसमें पदों के गुणांकों का योग कितना होगा जाके, तो क्या करते हैं ऐसे सवालों में x बराबर रख देते 1, क्या रख देते हैं, x बराबर 1 प्लस के 1 माइनस के साथ 3 का होल की पावर 15, तो यहाँ पे 2 माइनस के 1 की पावर 15, यानी कि इवन ऑड पावर है, तो दिस रिजल्ट इज माइनस के 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, 54वां कहता है कि इसमें से ये बताइए कि 0 मैट्रिक्स आई बराबर ये है, तो इसमें जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना, माइनस के 5, तो अगर इसमें माइनस के 5 ये है और इनका गुणा कितना होगा, 3 दूनी 6, तो 6i, तो प्लस के 6i, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा जाके, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए, इनका जोड़ कितना है भाई, ए स्क्वायर माइनस के साथ अल्फा प्लस के साथ बीटा इंटू ए, और फिर प्लस के साथ अल्फा डॉट बीटा, यही तो लिखा जाता, माइनस होता है, इन दोनों को जोड़ माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया जाके। अब इनका जो प्रोडक्शन होता है, ये 3 दूनी 6 होता है आई के साथ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं से केवल डायगोनल से इनका पूरा काम हो जाता है, ठीक है ना, आइजन वैल्यू निकालने की जरूरत थी पूरा सवाल करने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, एफ डैश एक्स बराबर 2x है, तो एफ बराबर 0 है, देन द वैल्यू ऑफ f2 विल बी, एफ डैश एक्स बराबर कितना है, इतना है, तो f2 की वैल्यू पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर हमारा 55, तो क्वेश्चन जब पूछा गया है हमारा f2 की वैल्यू, तो अब निकालने का तरीका ये है कि इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना, h² प्लस के साथ c, ठीक, प्लस के साथ हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे c, और f0 का मान कितना है यहाँ पे दिया है, f0 का मान 0 दिया है, तो f
जीरो बराबर ये हो जाएगा जीरो प्लस के सी, यानी कि सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से जीरो आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो अब यहाँ पे केवल एफ एक्स बराबर बचा है कितना, एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे रख देंगे कितनी, एफ टू की वैल्यू, तो दो दूनी हो जाएगा कितना, चार। कितना आ जाएगा यहाँ से, चार। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, लॉग और लॉग बेस ई लॉग एक्स इज एफ डैश ई की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो अब हमें इतना दे ही रखा है, तो अब हमें एफ डैश एक्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके, तो 1 के साथ लॉग बेस ई एक्स इंटू, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, जाके 1/x। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक, अब यहाँ पे लिमिट रख देनी है ई, तो ये ई हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, और ये बन ये क्या हो जाएगा, बन, तो बचेगा कितना, 1/e। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर ये है, तो कम्प्लीटली डिविजिबल वाई, ये नंबर किस संख्या से डिविजिबल होता है। ठीक, सीधी सी बात ये करना है। तो क्या करना है, एन बराबर हम रख दें जीरो, क्या रख दें, जीरो। तो ये हो जाएगा 9 प्लस के साथ कितना, 5, 9 4 14। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है, नहीं वैल्यू पूछी गई है। तो ये बनती है 0/0, HL रूल लगाएंगे जाके, क्या लगाएंगे, HL रूल। और ये हमारा 15 में, हम कह रहे 18 में नहीं, इसी प्रैक्टिस सेट में नहीं 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 नहीं, ये जो कैलकुलस का चला ना, उसमें ये वाला हमारा क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है ना, तो ये उसी में है, प्रैक्टिस सेट में। इसका नाम आंसर आ जाएगा कितना, नीचे 2 ऊपर 3, यानी 3/2 इसका आंसर है। ठीक, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 3/2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द कोसेट ऑफ द decomposition of the multiplicative group this the respective सब ग्रुप ऑफ दिस। तो इसमें से और मतलब कि इसके एच के और ग्रुप निकाल के बताना है। तो इसके एच के और ग्रुप कौन कौन से होंगे, वन, और वन तो है ये, वन हो, तो ये वन और कौन सा हो जाएगा, जाके देखिए ये है। ठीक, इसके अलावा ये हो जाएगा वन और माइनस के वन तो दिया ही है, और एक हो जाएगा आई और माइनस के आई। तो ये वन और माइनस के वन ये रहा, वन और माइनस के वन ये रहा। ठीक है, ये हमारे इसमें तो ये भी बराबर, ये अच्छा इसमें वन जोड़ दिया, तो यही आई वाले हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बाकी के दो और यही निकलने थे। अब कहता है कि द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द पी, इतना निकालना है। तो अब इसको क्या कर देना, सॉल्यूशन करें, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस के साथ वाई माइनस के साथ 2xy/p बराबर पी स्क्वायर माइनस 7 1, ये हो गया। ठीक, अब इनको एक साइड कर लेंगे जाके, तो ये हमारा क्या रिजल्ट दे देगा, जाके एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस क्या, तो 2xy/p और माइनस के साथ p और प्लस के साथ 1 बराबर 0। अब यहाँ से इसमें तो पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाए कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 1, ठीक है, माइनस के साथ 2xy/p प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के साथ 1 = 0। ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रीमेंट लगा दीजिए। तो डिस्क्रीमेंट लगाने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, तो 4x² माइनस के साथ 4 इंटू ये हो जाएगा जाके x² माइनस के साथ 1 इंटू y² प्लस के साथ 1 बराबर 0। तो अब इसमें से आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और y² माइनस के साथ 4x² y² और माइनस के साथ x² 4 के साथ, ठीक है, और x², अब माइनस माइनस ये प्लस के साथ y² और माइनस के साथ 1 बराबर 0।
ठीक, ये आ जाएगा। ठीक, और इसमें 4 का गुणा और हो जाएगा। ठीक, 4 कॉमन ले लेना, इससे ये हमारा कट जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर बराबर 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ हमारा वाई स्क्वायर इजक्वल टू 1। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू वाई बराबर 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 60 क्वेश्चन। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।